पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आईएमएफ का ग्रुप पाकिस्तान आने को है और कहा यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है कि आईएमएफ की जो शराइत है वो हमें माननी पड़ेगी, जिनमें से एक शर्त ये भी कही जा रही है कि हमें अपने पॉलिटिकल क्राइसिस को भी देखना पड़ेगा, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पर भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान की पब्लिक से सवाल करेंगे, यहाँ पर पीटीआई के वर्कर से सवाल करेंगे कि क्या 75 साल बाद पाकिस्तान फिर गोरों का गुलाम बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में फिर आईएमएफ का बताया हुआ कानून चलेगा? आईएमएफ की तरफ से भी हमें जरा सा बताइए कि क्या फायदा होगा इनको कि जो पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि काम तो इन्होंने सारे कर दिए। कहा जा रहा है कि पेट्रोल प्राइस भी जो है वो 309 रुपीस पर लीटर पे लेके जा रहे हैं। आज इन्होंने आईएमएफ को बाकायदा ओके करके दिए कि 600 अरब रुपए के हम मजीद टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर। यही अवाम मैं और आप ही देंगे, और किसी हिंदुस्तान से या अफगानिस्तान से आके किसी ने नहीं देने, हम नहीं देने, ठीक है, और ना वो रिस्पॉन्सिबल। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे जैसे पाकिस्तान की हालत बुरी होती जा रही है, वैसे वैसे आईएमएफ पाकिस्तान को अपने इशारों पे नचाना शुरू कर रहा है। जैसे कि आईएमएफ ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये कहा कि वो जब तक टैक्सेस और ड्यूटीज नहीं बढ़ाएंगे तब तक आईएमएफ उनको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान अपने मिनी बजट में अपनी ही आवाम के ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज डबल करने जा रहा है। वहीं पर आईएमएफ ने अपनी टीम महीने के अंतिम पाकिस्तान भेजने की योजना बनाई है। वो वहाँ जाकर सारे सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके बाद ही बेल आउट पैकेज आईएमएफ पाकिस्तान के लिए रिलीज़ करेगा, जहां पर बाकी देश भी आईएमएफ के ऊपर निर्भर है। अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैकेज रिलीज़ कर दिया तो सऊदी अरब, चाइना और कतर भी पाकिस्तान को थोड़े थोड़े करके पैसे दे देंगे। पर आईएमएफ ने ही बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर दिया तो इन देशों को भी डर लग रहा है कि अगर हमने पैसे दिए पाकिस्तान को तो वो कहीं डूब ना जाए। तो क्या सच्ची में पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान को चला रही है या आईएमएफ? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। आईएमएफ का पैकेज जो है अभी तो असली चीज अभी सामने नहीं आई, अभी तो सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। देखें, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ डॉलर को खुला छोड़ा है तो काफी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मजीद आगे जब चलेंगे तो 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस जिसकी तैयारी की जा रही है। और उसके बाद उनकी कई इस दफा आईएमएफ की भी कई, क्योंकि आपके फाइनेंशियल हालात सख्त खराब हैं तो आईएमएफ भी काफी गारंटीज चाहता है आपकी तरफ से। आपके बैठे बिठाए कर्जे बढ़ गए हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान ये है। महंगाई का इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि लोग ये समझ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हर चीज डबल हो जाएगी। जिस तरह की एक मिसाल है, 25 रुपए की रोटी है तो 50 की हो जाएगी। इसमें दुख वाली बात यह है कि तनख्वाहें वही रहेंगी, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब फायदा इसमें क्या है आईएमएफ के अंदर? इस वक्त पाकिस्तान जहां खड़ा है उसमें ट्रू ये बिल्कुल बनती है बात कि आगे गड़ा है पीछे खाई है। आईएमएफ से पैकेज लेते हैं तो फायदा किसका है? फायदा सिर्फ 5000 लोगों का होगा पाकिस्तान में जो लंदन वासी हैं। उन्होंने ये पैसा लेकर 6 महीने तक वापस चले जाना है। उनकी लॉटरी निकलेगी, क्योंकि आईएमएफ के साथ मजीद ये होगा कि सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे मुमालिक भी आपको पैसे देंगे। वो सारे 6 महीने से ज्यादा नहीं निकलेंगे। वो उसका 20-25% पाकिस्तान आएगा, बाकी सारा बाहर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि किसी ने भी इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं करना। 6 महीने के बाद आज से भी बदतर आपकी हालत होगी, क्योंकि कर्जे बढ़ चुके होंगे, बिल्कुल इसी पोजीशन पे होंगे। आपकी पेट्रोलियम बंद हो रही होगी, गैस बंद हो रही होगी, और आपके कंटेनर और आपका सोयाबीन और आपकी सब्जियां गल सड़ रही होगी कराची पोर्ट के ऊपर। क्योंकि आज तक किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि आए हम आपको ई कॉमर्स पढ़ाएं, आए आपको हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दें। पढ़ाया क्या जा रहा है, जोर क्या दिया जा रहा है? जिहाद पे। दुख वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां गया है
अपने बच्चे लंदन में छोड़ के, ताकि वो ऑक्सफोर्ड में ही आगे जा सके। कौम जो है 22 करोड़ उनके बच्चों को कह रहा है कि बाहर निकलो, जिहाद करो। हालांकि मेरे ख्याल में उनको खुद नहीं पता होगा कि जिहाद क्या चीज है। पिछले 40 साल से जो कम से कम मेरी याददाश्त में है, जब से ये जनरल जिया ने लगाया था मिस्टर नवाज शरीफ को एज फाइनेंस मिनिस्टर, 1981 की बात है जी, उसके बाद से आप देख लें कि जितने भी वजीर खजाना आए, वज़राए खजाना आए, जितने भी जो है ना स्टेट बैंक के गवर्नर्स आए, ये वो लोग थे जो कि सिर्फ IMF के जो है वो कहने पर चलते थे, उनके जो है उनकी पॉलिसीज को आगे ले जाते थे। वही लोग आते गए। सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ का जो दौर था 9 साल का, उसमें उन्होंने IMF की बात नहीं मानी और जो है उससे उसको बाहर किया उस प्रोग्राम से। बाकी तो ये लोग उन्हीं की बात मानते हैं, उन्हीं के कहने पर चलते हैं। जिस तरीके से अब ये जो पिछला हमारा वजीर खजाना लगाया, ये स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया गया था, ये साहब पहले इजिप्ट में रह चुके हैं, रजा बाकिर, बिल्कुल, और वहां इजिप्ट में इन्होंने जिस तरीके से IMF की वहां इंप्लीमेंट की थी और उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया था, इमरान खान साहब ने उन्हीं को बुलाकर उन्हीं के जरिए वही काम करवाया। सबसे पहला काम ये जो करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू करो। करेंसी जितनी आप डीवैल्यू करते हैं, आपके कर्जे जो हैं वो उतने ही बढ़ते चले जाते हैं और आपके मुल्क में हर चीज महंगी होती चली जाती है। आपका इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाना पड़ता है, जो कि अब हमारे मुल्क में 17% पर जा चुका है। बिल्कुल, और उसकी वजह से फिर महंगाई का एक तूफान आता है। इस वक्त मेरे ख्याल 30% के करीब है जो ऑफिशियली ये कहते हैं, वैसे 45% से भी ऊपर है जो महंगाई का जी इस वक्त है सूरत हाल। तो बुरी तरह से तबाही की जा रही है आपकी इकोनॉमी की। आज तक हमने आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। आज तक कश्मीर हमने फतह किया, 1971 में हमने क्या किया, 1965 में हमने क्या किया, कारगिल की वार में हमने क्या किया। आज खान साहब आए, सिस्टम को नंगा किया। खान साहब आए, लोगों को बताया कि यार हमारी मर्ज की तशखीस ये है। आपने बोला कि रशिया के से हमें डिपेंड करना चाहिए इकोनॉमी में। हाँ। रशिया खुद इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो उनकी ट्रेड है वो इंडियन करेंसी वी शुड वी शुड नॉट डू विद इंडिया एट ऑल। रशिया तो इंडिया के साथ नहीं, वो तो रशिया कर रहे हैं ना। हाँ, हमारे तो लिसन हमें ये नहीं करना कि वो ये कर रहे हैं तो हमें वो करें। लिसन ओके, लिसन, जो डिटो कॉपी आप करते हो ना, जब आप बिल्कुल अंधाधुंध किसी को फॉलो करते हो, वो होता है आप ब्लाइंड हो रहे होते हो। हमने लीडर्स बनना है। हमने जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो करनी है और जो हमें सूट नहीं करनी। इंडिया के साथ कारोबार नहीं करना और इंडिया के साथ जब तक 35A और जो 5 अगस्त 2019 का वो नहीं वापस करता, हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे। उसको वापस करना है, लेकिन हमें नेशनल सिक्योरिटी भी रिस्क में आएगी। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में आएगी। आपको पता है कि मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की बात ना करो, ये खुद ही मर रहे हैं। उन्होंने गलत कहा, उन्होंने ठीक कहा है। नहीं, वो मेरी लेकिन बात ठीक है ना कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि चाइना को वापस भेजो। वो इस बात पे खुश है कि हमारा इलाका डेवलप्ड हो, दुनिया आए, रोड बने। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चाइना को वापस भेजो। बिल्कुल, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद है जो हक नहीं दिया रहा। कुछ ऐसे अनासिर जो बाहर से जो है उनको फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की नहीं। ऐसे अनासिर हैं, बताएं खुल के, दुनिया को पता चले। अगर आज वो सुमोटो नहीं लेते तो हम ना सिर्फ गुलाम बनेंगे, हमें ना, मैं कहता हूँ कि हमारे मुंह में खाक। पाकिस्तान बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस से बर्दाश्त करेगा। हमें सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, हमें अपनी एटॉमिक पावर पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान के पता नहीं क्या हाल होगा। मैं ये बड़ी एक मदद के साथ कह रहा हूं। ऐसे जब बांदरों के हाथ में माचिस दे देगी तो वो जंगल जला देंगे। इन्होंने मुल्क जला दिया है। तब भी तो IMF था, तब इमरान खान ने रोका नहीं हुआ था। अवाम को सहूलत नहीं मिल रही थी, पेट्रोल सस्ता नहीं था, बिजली सस्ती नहीं थी, हर चीज वाफर नहीं थी। आज क्यों नहीं है? क्योंकि ये बांदरों के हाथ में चली गई।